इधर आओ। मक्कारी की जमीन पे हुए गद्दारी के पौधे, इससे पहले मैं तुझे ईमानदारी की खुरपी से निकाल के बाहर फेंक दूं। हुनर तो हर गली में बिकता है, पर शख्सियत वही बनता है जो रूह को कॉपी कर ले। जब दी कपिल शर्मा शो के रीसेंट फिनाले में सुनील ग्रोवर मंच पर आए तो न केवल हंसी के ठहाके गूंजे, बल्कि कला का एक ऐसा स्तर दिखा जिसे छू पाना आज के दौर के किसी भी कलाकार के लिए एक चुनौती है। सुनील ग्रोवर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो केवल नकल नहीं करते, वो उस इंसान की आत्मा को मंच पर ले आते हैं जिसकी वो मिमिक्री कर रहे होते हैं। उन्होंने फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, बल्कि एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट हैं। तुम खाना खिला सकते हो? अयो खाना खिलाने में क्या, मैं खाना खिला सकता है। अरे वाह, खाना खिला सकते तो कहीं वेटर लगो। मेरी बेटी से क्यों ब्याह करना चाहते हो? लेकिन सवाल ये है कि जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव और सुदेश भोसले जैसे दिग्गजों के इस देश में सुनील ग्रोवर ने ऐसा क्या अलग किया कि आज हर कोई उन्हें मिमिक्री का गॉड मान रहा है? क्या वो सिर्फ एक कॉमेडियन है या एक ऐसा मेथड एक्टर जिसे फिल्म जगत ने अभी तक ठीक से पहचाना नहीं? सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो? पाजी किसी मूड में तो हैं। मिमिक्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मिमेस्थाई से हुई, जिसका अर्थ है नकल करना। भारत में इसका असली जलवा 70 और 80 के दशक में शुरू हुआ। उस दौर में बॉलीवुड सिंगर्स के लाइव कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर जैसे दिग्गज जब स्टेज पर गाते गाते थक जाते थे तो उन्हें 15 से 20 मिनट के ब्रेक की जरूरत होती थी। उस खाली समय को भरने के लिए दिनेश हिंगू, असरानी और जॉनी लीवर जैसे कलाकार आते थे। ये कलाकार एक्टर्स की नकल उतारकर दर्शकों को बांधे रखते थे। जॉनी लीवर ने इसे स्टैंड अप कॉमेडी के साथ ऐसा बुना कि लोग सिंगर से ज्यादा कॉमेडियंस का इंतजार करने लगे। इस कड़ी में सुदेश भोसले का नाम सम्मान के साथ लिखा जाना चाहिए। सुदेश जी सिर्फ एक्टर्स की ही नहीं, बल्कि सिंगर्स की भी सटीक नकल करते थे। क्योंकि वे खुद एक मंझे हुए गायक थे, इसलिए उनकी नकल पैरोडी नहीं बल्कि ओरिजिनल लगती थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन की आवाज को इतना बारीक पकड़ा कि कई फिल्मों में जब बच्चन साहब समय नहीं दे पा रहे थे तो सुदेश भोसले ने ही उनके लिए डबिंग की। याली याली मेरा नाम है ली, रहता हूँ मैं का मस्जिद वाली गाली। तो शशि बोलते, लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से नहीं, इन्हीं से कराएंगे। वहीं सोनू निगम ने दिखाया कि एक सिंगर कैसे अदनान सामी, उदित नारायण और कैलाश खेर की गायकी के साथ साथ उनके हाव भाव को भी पकड़ सकता है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। यहाँ तक कि सिंगर शान के अंदर भी ये हुनर कूट कूट कर भरा है। एक आकार की वजह से पुरानी दोस्तियां थोड़ी खत्म होती हैं। कैलाश की अपनी जगह सही थी, हम अपनी जगह सही थे। बस। फिर दौर आया दी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का। इसने मिमिक्री को स्टैंड अप के साथ जोड़ा। साल 2005 में आए इस शो ने मिमिक्री की परिभाषा ही बदल दी। यहाँ से कपिल शर्मा, राजू श्रीवास्तव और सुनील पाल जैसे सितारों का उदय हुआ। इन कलाकारों ने मिमिक्री को सिर्फ आवाज तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे स्टैंड अप कॉमेडी के साथ जोड़ दिया। इसी शो ने राज बब्बर, इरफान खान और राजपाल यादव जैसे उन एक्टर्स की मिमिक्री को लोकप्रिय बनाया जिनकी नकल पहले किसी ने नहीं सोची थी। वेटर, ये बताओ गरम क्या है? साहब गरम समोसा है। और गरम साहब पकौड़ी है। और गरम मालिक का भेजा है। लेकिन फिर एक समय आया सुनील ग्रोवर का, जब उन्होंने मिमिक्री को इतनी बारीकी से करना शुरू किया कि उनके को आर्टिस्ट भी कहने लगे, तू नेचुरल करता है ना, तो बाद में लोग हमको गाली देते हैं कि हमसे अच्छा नहीं होता। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग रेंज बहुत ज्यादा है और अभी तक तो हमें उनके कुछ ही रूप देखने को मिले हैं। द कपिल शर्मा शो भले कपिल शर्मा के नाम पर है और कपिल शर्मा एक एक्टर के तौर पर खुद को 3-4 बार रीलॉन्च कर चुके हैं, लेकिन एक्टिंग के मामले में जो ऊंचाई सुनील ग्रोवर ने कैरेक्टर रोल्स करके पाई है वो शायद कपिल शर्मा कभी नहीं पा सकेंगे। अक्सर लोग कपिल और सुनील की तुलना करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कपिल शर्मा अपनी जगह बेमिसाल हैं। कपिल ने खुद को कई बार रीलॉन्च किया और आज वो ग्लोबल स्टार हैं। लेकिन अगर हम एक्टिंग रेंज की बात करें तो सुनील ग्रोवर
एक अलग ही लीग में खेलते हैं। लेकिन जब बात फिल्मों की आई तो कपिल कहीं न कहीं कॉमेडियन की छवि से बाहर नहीं निकल पाए। किस किस को प्यार करूं एक टिपिकल मसाला कॉमेडी थी जो चली, लेकिन फिरंगी और ज्विगाटो जैसी फिल्मों में एक सीरियस एक्टर दिखने की कोशिश में वो थोड़े फीके पड़ गए। कपिल आज भी एक शानदार कॉमेडियन हैं, लेकिन एक्टर के रूप में उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सुनील ग्रोवर ने जब फिल्मों में शुरुआत की तो वैसी ही शुरुआत की जैसी शुरुआत एक आउटसाइडर को मिल सकती थी। 1998 की प्यार तो होना ही था में एक ऐसे नाई का रोल जो गलती से अजय देवगन की मूंछें काट देता है। एक बहुत ही मामूली सा रोल होने के बावजूद सुनील ग्रोवर ने इसे ठीक ठाक निभा लिया था। हालांकि इस फिल्म से पहले सुनील ग्रोवर ने जसपाल भट्टी के साथ फुल टेंशन जैसे सीरियल्स भी किए थे। गजनी जैसी फिल्म में आमिर खान के सामने अगर आपके रोल की चर्चा हो जाती है तो ये किसी उपलब्धि से कम नहीं है। फिल्म जिला गाजियाबाद में उन्होंने एक ऐसा कॉमेडी नेगेटिव रोल निभाया जिसने दर्शकों को हिला कर रख दिया। ये वो जॉनर है जिसे कभी शक्ति कपूर जिया करते थे। गब्बर इज बैक में कांस्टेबल साधुराम के रूप में उन्होंने दिखाया कि बिना एक भी जोक मारे सिर्फ अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से कैसे स्क्रीन पर छा जाया जाता है। विशाल भारद्वाज की पटाखा में उनका डिप्पर का किरदार वर्ल्ड क्लास एक्टिंग का नमूना है। वहीं भारत में सलमान खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना ये बताता है कि उनमें स्टार पावर भी है। सुनील ग्रोवर एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं जिनके टैलेंट का अभी आधा हिस्सा भी बाहर नहीं आया है। जिस तरह से उन्होंने तांडव वेब सीरीज में एक गंभीर, चालाक और शांत गुर्गे का रोल निभाया, उसने ये साफ कर दिया कि उनके अंदर एक बहुत ही डार्क और इंटेंस एक्टर छिपा है। उनकी तुलना राजपाल यादव से करना गलत नहीं होगा। राजपाल यादव ने जिस तरह कॉमेडी और विलेन दोनों में खुद को साबित किया, सुनील में वही आग और गहराई है। बल्कि सुनील का एडवांटेज उनकी हाइट और वॉइस मॉड्यूलेशन है, जो उन्हें किसी भी फ्रेम में फिट बैठने में मदद करता है। अब बात मिमिक्री की करें तो ज्यादातर मिमिक्री आर्टिस्ट एक एक्टर के किसी खास फिल्मी किरदार की नकल करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन की नकल करनी हो तो लोग विजय वाला गुस्सा और हाय बोलेंगे, मिथुन की नकल में ए करेंगे। लेकिन सुनील ग्रोवर यहाँ एक अलग लीग में खड़े हैं। जब सुनील ग्रोवर ने मिमिक्री शुरू की तो उन्होंने एक्टर के किसी खास कैरेक्टर को नहीं पकड़ा, बल्कि आप ध्यान दें तो ज्यादातर वो जिन किरदारों की मिमिक्री करते हैं उनके ऑफ कैमरा वाले स्टाइल की वो मिमिक्री करते हैं। जैसे कि सलमान खान की मिमिक्री में वो सलमान खान के किसी फिल्म की मिमिक्री नहीं करते, वो सलमान के बिग बॉस वाली एंकरिंग को पकड़ते हैं। वो सलमान के उस स्टाइल को पकड़ते हैं जिसमें वो अपनी जीन्स की पॉकेट में हाथ डालते हैं, थोड़ा सा कंधे उचकाते हैं और बात करते करते अचानक खामोश हो जाते हैं। यही वो गैप है जिसे बाकी आर्टिस्ट नहीं भर पाए। अमिताभ बच्चन के मिमिक्री में वो कुछ पार्ट कौन बनेगा करोड़पति से लेते हैं तो कुछ पार्ट उनके किसी स्टेज अपीयरेंस से। इवन मिथुन चक्रवर्ती के भी आम जीवन के स्टाइल की उन्होंने कॉपी की। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि गुलजार साहब जैसी गंभीर और शांत शख्सियत की मिमिक्री की जा सकती है। गुलजार साहब को जनता ने बहुत कम देखा है, लेकिन सुनील ने उनके हाथों के मूवमेंट, उनकी उर्दू की नफासत और उनके चेहरे की मासूमियत को इतने पावरफुल तरीके से पकड़ा कि देखने वाले हैरान रह गए। तारा सिंह की मिमिक्री हो या धर्मेंद्र की, वो कैरेक्टर की उन बारीकियों को पकड़ते हैं जो आम मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं पकड़ पाते। ऑफ कोर्स उनके शो का बजट बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण उन्हें एग्जैक्ट कॉस्ट्यूम्स और मेकअप भी ऐसा मिल जाता है जिससे वो किरदार निभाना उनके लिए इजी हो जाता है। हाल ही में सुनील ने कादिर खान की मिमिक्री करके सबको हैरान कर दिया। कादिर खान की आवाज में जो एक खास तरह का बेस, ठहराव और डायलॉग डिलीवरी का अंदाज था, उसे पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता था। लेकिन सुनील ने न सिर्फ उनकी आवाज उतारी, बल्कि उनके सोचने, बोलने और कॉमिक टाइमिंग को भी इतने शानदार तरीके से पेश किया कि लगा जैसे कादिर खान साहब खुद स्टेज पर आ गए हों। सुनील ग्रोवर के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक बॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने उनके टैलेंट का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल किया है। वे एक ऐसे समुद्र हैं जिसकी गहराई अभी नापी जानी बाकी है। वे केवल हंसाने वाले गुत्थी या डॉक्टर मसूर गुलाटी नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसे मंझे हुए अभिनेता हैं जो अगर पर्दे पर खामोश भी खड़े रहें तो भी बहुत कुछ कह जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या
क्या अब सुनील ग्रोवर को कॉमेडी और मिमिक्री से आगे बढ़कर सीरियस रोल्स की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, या उनकी ये मिमिक्री और कॉमिक टाइमिंग वाली पहचान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।